हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने मिथुन राशि के ग्रहों की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत बहुमूल्य जानकारी दूंगा। ज्योतिष की एक ऐसी चीज बताऊंगा जो मिथुन राशि पर प्रभाव डाल रही है। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, हर ग्रह एक विशेष प्रकार का लक्षण रखता है। हर ग्रह का एक निश्चित लक्षण है, एक निश्चित गुण है। तो दोस्तों, हर ग्रह अलग अलग प्रकार का होता है, जैसा कि व्यक्ति होते हैं। कोई व्यक्ति बोलने में निपुण है, तो कोई खेलने में निपुण है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो कोई अच्छी कविता लिखता है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है दोस्तों। इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार की राशियां है और अलग अलग प्रकार के ग्रह है। ज्योतिष में तो यही बात मानी जाती है। मित्रों, इन ग्रहों के बीच में एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जिसको किसी ने ग्रह माना ही नहीं, पर इसने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं ग्रहों से ऊपर हूं। इसने दूसरे ग्रहों को पराजित किया और अपनी शक्ति और अपना सामर्थ्य दिखाकर खुद यानी कि प्रमुख बन गया। तो दोस्तों, इसका नाम राहु है, जो सूर्य चंद्रमा को पराजित करते हैं और सूर्य चंद्रमा पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो मित्रों, राहु ने अपने आप को खुद ग्रह बनाया, खुद देव ग्रह बनाया है। तो राहु तो राजा है और राहु को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ज्योतिष में, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत सारी जगह तो राहु का प्रभाव कुंडलियों में ज्योतिषी बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि राहु है आखिरकार। सूर्य तो परंपरागत राजा है, पर राहु ने खुद अपने आप को राजपद के योग्य बनाया। राहु खुद राजा बना। तो इस प्रकार राहु का प्रभाव होता है हर कुंडली के अनुसार। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन राशि पर इसका अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है और किन मामलों में यह मिथुन राशि को दिग्विजय दे सकता है और किन मामलों में बड़ी दिक्कत में फंसा सकता है। आइए जानते हैं मित्रों। दोस्तों, ये राहु मिथुन राशि के 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। अभी वर्तमान में राहु मिथुन राशि के 10वें स्थान से गुजर रहा है। इस वजह से इस राहु में एक अलग ढंग की चीज आई हुई है। ये मिथुन राशि के हाथों में विद्यमान है, मिथुन राशि के हाथों में विद्यमान है। इस कारण ये मिथुन राशि वाले जातक से ऐसी क्रियाएं करवा रहा है, ऐसे कार्य करवा रहा है जो उनको या तो बड़ी उपलब्धि दिलवा दे या बड़े यानी कि दुश्मनों में फंसा दे। मित्रों, राहु एक प्रकार का दुश्मन होता है। राहु को कभी भी अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। तो इस वजह से इसकी प्रवृत्ति है कि लोगों में घृणा उत्पन्न करना। कुछ कार्य इस प्रकार के करवाता है जो विरोधात्मक होते हैं। विरोधात्मक का मतलब यह है दोस्तों, विरोधी, यानी कि हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं, हमको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं राहु के कारण जो यानी कि विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, संदेहास्पद होते हैं। तो राहु का यह प्रभाव है दोस्तों, संदेहास्पद कार्य करवाना, विरोधी प्रभाव उत्पन्न करना, यह राहु का कार्य है। राहु कभी शांत नहीं रहता है। तो राहु आपको विवादित कार्य करवाएगा, आपको संदेहास्पद कार्य करवाएगा, कभी कभी आश्चर्यजनक कार्य करवाएगा। आपके कार्यों पर नियंत्रण किसका है? राहु का। मिथुन राशि के कार्यों पर किसका नियंत्रण हो गया है? राहु का। 2024-25 में मिथुन राशि के हाथों में राहु है। तो इस वजह से हाथों में राहु होने के कारण वो उनसे अपने प्रभाव के कार्य तो करवाएगा ही करवाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए बुरे हैं राहु। ये मिथुन राशि को कुछ ऐसे लोगों से भी मिला सकते हैं जो उनको बड़ी तरक्की करवा दे। इस प्रकार के लोगों से भी मिलवा सकते हैं जो उनकी सारी बाधाओं को मिटा दे, बड़ी उपलब्धि दिलवा दे। पर दोस्तों, ये मिथुन राशि को ऐसे लोगों से भी मिलवा सकते हैं जो उनको ट्रेप में फंसा दे। मिथुन राशि वाले जातक को मुलाकात में राहु का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपके हाथों में है। तो ये मिथुन राशि के कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं राहु। तो इस वजह से मिथुन राशि के लिए ये एक प्रकार से दो चीजें कर रहे हैं। उनको तरक्की दे सकते हैं
उनको महान लोगों से भी मिलवा सकते हैं, किसी विशिष्ट प्रकार के लोगों से भी मिला सकते हैं जो जिनसे उनके कार्य हो जाए। इस प्रकार के कार्य मिथुन राशि से करवा सकते हैं जो संदेहास्पद हो, आश्चर्यजनक हो, विरोधी प्रवृत्ति के हो। इस प्रकार के कार्य यानी अपोज करवाना राहु का कार्य। राहु का कार्य क्या है? अपोज करवाना, दुश्मनों से मिलाना, ये एक राहु का कार्य होता है। पर दोस्तों इसकी प्रवृत्ति क्या है? इसकी प्रवृत्ति एक प्रकार से किसी भी चीज को ग्रहण करना है। ये आपको उन कार्यों की ओर अग्रसर करेगा जो आप करना चाहते हैं। यानी कि ये इसमें कामनाएं होती है दोस्तों। राहु में क्या होती है? कामनाएं। केतु में कामनाएं नहीं होती, राहु में कामनाएं होती है। तो कामना युक्त कार्य करवाता है ये। कामना का मतलब क्या है दोस्तों? किसी को राजपद की कामना है, किसी को अच्छे व्यापार की कामना है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की कामनाएं है व्यक्ति से। तो एक कामना युक्त कार्य करवाता है लोगों से, आप यानी कि अग्रसर करता है लोगों को कार्य करने के लिए। शत्रु से मुलाकात करवाता है, गुप्त शत्रुओं से मिलाता है, और कभी कभी यानी कि इस प्रकार के ट्रेप में भी फंसा देता है। इस प्रकार के लोगों से भी रिश्ते बनवा देता है। रिश्तों के मामलों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रिश्ते खराब बनेंगे मिथुन राशि के, बहुत अच्छे रिश्ते भी बनेंगे। इस प्रकार के लोगों से भी मिथुन राशि वाले जातक मिल सकते हैं जो यानी कि उनके लिए बड़े, यानी कि राहु किसका होता है? तंत्र का भी कारक होता है राहु। तो बड़े यानी कि उनके ज्ञान का भी कारक होता है राहु। तो उनके लिए यानी ज्ञान से और तंत्र से बड़े कार्य करवा दे, इस प्रकार के लोगों से भी मिलेगा। पर इस प्रकार के लोगों से भी राहु मिलवाएगा जो ठगी हो, यानी कि जो दुष्ट हो, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग होते हैं ना, उनसे भी ये मिथुन राशि वाले जातक की दोस्ती करवा सकता है। तो इसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राहु के चेहरों का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के बहुत चेहरे होते हैं दोस्तों। राहु के चेहरे बहुत सारे। राहु तो होता ही धोखेबाज है। राहु की प्रवृत्ति क्या है? धोखा देना। ये तो धोखेबाज ही है। तो इस प्रकार राहु का यह स्वभाव है कि धोखा देना तो इसका एक गुण माना जाता है, और ये ऐसी चीजें करवाता रहता है दोस्तों। मिथुन राशि के 10वें स्थान पर अभी राहु का गोचर हो रहा है, और ये मिथुन राशि को इस प्रकार के कार्य करवाएगा। राहु के चेहरों का थोड़ा मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा करके कोई भी नया कार्य करना चाहिए। यानी शिव जी भगवान की पूजा करो आप। जब भी कोई नया कार्य करना हो आपको, तो शिव जी भगवान के मंदिर में जाके कोई भी नया कार्य प्रारंभ, कोई दुकान लेनी है, नया व्यापार करना है, कोई नई नौकरी में ज्वाइन करना है, तो शिव जी भगवान का नाम लो, उनके मंदिर में जाकर कार्य करो। तो इससे ये राहु आपके लिए अच्छा होने का हो सकता है।